नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्रैश कोर्स में। आज हम सेकंड डे की क्लास बात करें जीके के टॉपिक में हिस्ट्री करने वाला। हिस्ट्री को आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री से टोटल 10 नंबर आएंगे, ठीक है, 10 नंबर आएंगे। और पहले दिन की क्लास में हम टॉपिक वाइज मैंने बोला था कि 30 क्लास में पूरे हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, चूँकि लंबा है। और इसमें मैंने दोनों टॉपिक को ऐड कर दिया जो आपके सिलेबस में दिया गया, यानी कि 10 नंबर को हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। टोटल 30 वीडियो होंगे। आप कहोगे सर टाइम कहाँ है, 30 वीडियो कैसे दोगे आप? तो जरूरी नहीं है, संडे में 2 वीडियो भी मैं दे सकता हूँ, या फिर किसी दिन अगर जो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं उस दिन 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, हिस्ट्री इतिहास। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो था, कल की क्लास जो मैंने अपलोड की थी आपको, उस पर आप लोगों ने, मैंने बोला था कि कम से कम एक बच्चा 5 लोगों को शेयर जरूर करेगा। वो रिस्पांस नहीं मिला, थोड़ा सा बुरा लगा। ठीक, चलो कोई नहीं, आप लोग देखो और हो सके तो शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना जिससे और लोग जुड़ जाए। चूँकि मैं रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कराता था, अचानक से मैंने कुछ बच्चों ने बोला कि सर बहुत दिक्कत है, आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए कुछ करिए। तो मैंने सोचा चलिए 20 दिन बचे हैं, क्रैश कोर्स चला देते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सब्सक्राइब करो और कम से कम 5 लोगों को शेयर करो। शुरू करते हैं आज के टॉपिक की बात करें। आज हम करेंगे MCQ टाइप में टोटल करते हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक, आज हम करेंगे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपके वेद, उपन्यास, सब कुछ, वेद उपनिषद सारे आ जाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे हमारे PDF है, आप तेजी से रिवीजन करना चाहते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्रैश कोर्स है। PDF भी आपके हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, हिंदी, यूपी जी के एंड साइंस एंड स्ट्रेटेजी के सारे क्रैश कोर्स पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका आंसर बताना आपको। ठीक, MCQ फॉर्म में ही सारे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर जो हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल आके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। मैंने बोला था हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी, वो किस प्रकार से थी? वो नगरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद आपकी सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता आते आते ये ग्रामीण सभ्यता हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, एक को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल या रिंग वैदिक काल। और यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक, एक को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल या रिंग वैदिक काल, एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब दोनों के टाइम पीरियड की बात करें, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। ईसा पूर्व मैंने बताया था ईसा मसीह के जन्म से पहले, और वो चलता था, उल्टा चलता था। ये जो वैदिक काल चला था, इसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से ये था 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन अगर जो हम इनको 2 भागों में बांट के देखें, पूर्व वैदिक काल, रिंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, छोड़ो। तो इसको ये बात करें पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक काल की, इसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से ये चला था 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की बात करें, 1000 ईसा पूर्व से ये चला था 600 ईसा पूर्व। तो ये टाइम पीरियड आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसको बोलते हैं श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। एक क्वेश्चन आता है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ से आए? तो आप ध्यान रखिएगा, आर्य भारत में पंजाब व अफगानिस्तान से है। कई लोगों का अलग अलग कथन है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत, अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। ठीक, तो चलो क्या क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए? तो ध्यान रखिएगा, आर्य भारत में आए थे पंजाब व अफगानिस्तान में सबसे पहले बसे थे। ठीक, आर्यों की सभ्यता आपको मैंने बताया यहाँ पे ग्रामीण थी। ठीक, भाषा कौन सी थी? भाषा इनकी संस्कृत थी। ठीक है, ये सारी जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में उत्तर काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन से है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या लिखा गया था? पहले वेद लिखा गया था, वेद के बाद ब्राह्मण लिखा गया, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। याद है ना आपको, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक,
चलिए क्वेश्चन में नंबर 4 की बात करें, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, तो वेद की बात करें, आप पढ़ते हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन इनमें से 3 वेद ऐसे हैं जो मिलके वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और जब सामवेद मिलते हैं तो इनको बोलते हैं हम वेद त्रयी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ये लिए गए हैं आपके मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ठीक, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा, हाँ, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलें, मुंडकोपनिषद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे बोलते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे बोलते हैं? ठीक, देखिए 4 वेद मैंने बताया, एक बोला, एक होता है ऋग्वेद, ठीक, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है अथर्ववेद। संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है आपका? सामवेद। सामवेद आपका संगीत से रिलेटेड है। ठीक, सामवेद संगीत से रिलेटेड है। इसके जो पाठक कर्ता होते हैं, जो सामवेद को पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं उद्रातु। ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, ऋग्वेद के पाठक कर्ता को बोलते हैं होर्थ। ऋग्वेद की बात करें, इसमें टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल देखने को मिलेंगे। कितने सूक्त देखने को मिलेंगे? 128 सूक्त देखने को मिलेंगे। ठीक, ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक, विश्वामित्र द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ये ऋग्वेद आपका विश्वामित्र द्वारा रचित है। पाठककर्ता को होर्थ बोलते हैं। यजुर्वेद की बात करें, इसके पाठककर्ता को बोलते हैं अर्धवायु बोलते हैं। ठीक, यज्ञ के नियमों का संकलन किस वेद में देखने को मिलता है आपको? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। यज्ञ के नियमों का संकलन यजुर्वेद में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है? तो आपका यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अथर्ववेद की बात करें, सामवेद संगीत से रिलेटेड है, पाठककर्ता को उद्धातु बोलते हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं, विचारों और अंधविश्वासों का संकलन देखने को मिलता है। जादू टोना जो रिलेटेड चीजें हैं वो अथर्ववेद में देखने को मिल जाता। तो इतना क्लियर रहेगा भाई, जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, रिविजन क्लास है, आप पहले पढ़ चुके हो, क्रैश कोर्स है, अच्छी चीजें यहाँ पे मिल रही है आपको। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको बोलते हैं? तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता की बात करें भाई, मनु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किस मंडल में? 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या ध्यान रखिएगा, टोटल 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण क्वेश्चन पूछा जाता है तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन था, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल की बात करें, 9वें मंडल की पूछे तो देवता सोम का उल्लेख मिलता है। किसका? देवता सोम का। तीसरे मंडल में पूछे तो आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलो, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर? भाई हिंदी पढ़ रहे हो ना आप, पर्यायवाची आएगा ना, पुरंदर का पर्यायवाची इंद्र का पर्यायवाची है। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मां मृत्यु अमृत गमय कहाँ से लिया गया? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया भाई? इसका आंसर क्या होगा? उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए। 12 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। अब देखो, पाठककर्ता को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पाठककर्ता को होर्थ बोलते हैं, इसको 1 से मिला दोगे। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या बोलते हैं? अर्धवायु बोलते हैं, इसको इससे मिला दोगे। सामवेद को पाठककर्ता को यहाँ पे ध्यान रखिएगा उद्रातु बोलते हैं। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब मिला है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलू कड़ाद। कड़ाद यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे।
मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपके थे जैमिनी। जैमिनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक की बात करें तो बदरायण। बदरायण यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 क्या है भाई? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित था? अभी मैंने बताया तीसरा मंडल, तीसरे मंडल की बात करें तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। उसके बाद अगर जो हम 9वें मंडल की बात करें तो 9वें मंडल में आपको देवता सोम का उल्लेख मिलता है। किसका? देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? आपका 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? भाई ये क्वेश्चन की बात करें सबको इसका आंसर पता होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए। 20 की बात करें, सूची 1 को सुमेलित करना है सूची 2 के साथ। ऋग्वेद, ऋग संगीत के स्रोत संगीत आपको मिलेंगे सामवेद में। भाई ये इसको इससे मिलाओगे। ऋग्वेद में यहाँ पे क्या था? जो आपके यज्ञ की ऋग्वेद की बात करें मंत्रों का संकलन था इसमें। ठीक है, मंत्रों का संकलन था ऋग्वेद की बात करें तो ये आप कह सकते हो स्रोत व प्रार्थना से रिलेटेड चीजें, ऑप्शन नंबर 4 से मिला दो। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद मैंने क्या बताया? तंत्र मंत्र वशीकरण, भाई इसको इससे मिलाओ। और बचता है यजुर्वेद, स्रोत और कर्मकांड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए का 4, ए का 4, बी का 2, बी का 2, ए का 4, बी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात करें कौन सी है? भाई इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सिंधु नदी होगी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, कपिल मुनि द्वारा प्रचारित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली की बात करें कौन सी है? तो ये है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। 23 की बात करें, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक की बात करें, ये किससे संबंधित है? भाई ये संबंधित है आपका, हाँ किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो अथर्ववेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, ऑप्शन नंबर डी। 25 की बात करें, आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से, ऑप्शन के हिसाब से मध्य एशिया से, क्योंकि मैंने बताया ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, आए मध्य एशिया से। ये किसका कथन है? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर के अनुसार यहाँ पे आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। 26 की बात करें, सभा और सीमित प्रजापति की 2 पुत्रिया का उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है? तो किस वेद में देखने को मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शिक्षा की बात करें, कल्पसूत्र है, निरुक्त है, छंद। छंद हमें छंद शास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक, चलो निरुक्त की बात करें, ये हमें शिक्षा की बात करें, शिक्षा हमें ध्वनि शास्त्र में देखने को मिलता है, ध्वनि। ठीक, कल्पसूत्र की बात करें, ये हमारा कर्मकांड, ये भी सेम मिला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण के बारे में मैंने बताया कि जो मत्स्य पुराण है ना, ये सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की बात करें, ये माना जाता है सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ऑप्शन नंबर ए। 31 की बात करें, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना
किसने की थी? ये की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। टोटल 31 है ना? हाँ, 31 ही क्वेश्चन थे पार्ट 2 में। आज हमने वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, ठीक। और कल भी हम इसी तरीके से करेंगे। और कल की क्लास की बात करें या फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, उसमें हम एंटर करेंगे 16 महाजनपदों का उदय, आगे मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे करते चलेंगे। यार आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो कम से कम 5 लोगों को। पीडीएफ भी बाई करो, पीडीएफ बाई करोगे थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिलता है मुझे, आपको पता है, ठीक है। और जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।